जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। आज के डिवोशनल थॉट में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाए कदूस के हयात, इत्मीनान और निजात बख्श कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 5 और उसकी पहली 7 आयात। साम नंबर 5 फर्स्ट 7 वर्सेस। ये दाऊद बादशाह का ज़बूर है। कहते हैं, ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकिरदारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। क्या ईमान और क्या डिपेंडेंसी के मुकम्मल तवक्कल और इतनी हलीमी से जो है दाऊद बादशाह का ये ज़बूर है। पहले हिस्से में वो पहली जो 3 आयात हैं, तो उसमें बड़ा साफ हम देख सकते हैं कि एक इल्तिजा है कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन, मेरी आहों को सुन। क्या कहना चाहते हैं कि तू जिंदा खुदा है। और खुदा ने मूसा को जो है वो बड़ा साफ कहा कि मैं बता दूंगा, मैं जता दूंगा कि इस कायनात में एक ही खुदा है, यहोवा यरी, जो पाक खुदा है, जो अजीम है। और इसमें दाऊद बादशाह इस बात का इकरार करते हैं अपनी रूह से कि तू वाकया ही वही जिंदा खुदा है जो सुनता है, जो जवाब देता है और जो कादरे मुतलक है। और ये वर्स पढ़ते हुए मेरे दिल में एक बड़ी खुशी भरी जो तीसरी वर्स है कि ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूंगा। और दिन को शुरू करने के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये कितनी ही मुबारक और खुशी की बात है। वो लोग मेरी शायद इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं जिस खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम सुबह सुबह खुदावंद की हुजूरी में उठ के उसकी सताइश करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने आज का दिन अपने फजल, अपने रहम, अपनी मोहब्बत से हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया है, जबकि बहुत से लोग जो है वो आज की सुबह देख नहीं सके। वो इस ज़मीन पर कायम नहीं है। उनके इरादे थे, उनकी डायरीज थी, उनके प्लान्स थे, लेकिन एक सेकंड में सांस बंद हो गई और रिश्ता इस ज़मीन से ख़त्म हो गया और ज़मीन के नीचे उनकी जगह हो गई। इसलिए वो लोग जो सुबह कुछ भी करने से पहले हम अपने उस कादर मुतले खुदा को, जो प्यार करता है, जो सब कुछ कर सकता है, जो अजीम खुदा है, हालेलुया, खालिक और मालिक है, खालिक कुल है,
हालेलुया। जब उसकी हम स्तائश करते हैं, तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और दाऊद बादशाह ये कहते हैं कि खुदावंद सवेरे ही, बिल्कुल तड़के ही, मैं किसी से पहले बात नहीं करूंगा। मेरी जब आवाज मेरे मुंह से, मेरे हलक से निकलेगी इस दिन में, तो वो तेरे हुजूर ही निकलेगी और सिर्फ तेरे ही कान में पहुंचेगी, और किसी से मैं बात तक भी नहीं करूंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे आगे जो है, चौथी आयत से हम देखें, तकरीबन 7 चीजें हैं जो दाऊद बादशाह इसमें जिक्र कर रहे हैं कि खुदा किन चीजों को पसंद नहीं कर सकता, और कौन लोग हैं जो उसके हुजूर खड़े नहीं रह सकते, और किन आदात के मालिक लोगों से खुदावंद को नफरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और दाऊद बादशाह क्या कहते हैं, वो कौन 7 लोग हैं या आदात हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, उनकी दुआ नहीं सुनता, और खुदा को उनसे, इन आदात से कराहियत है। पहली है 4 बाब में, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। नंबर 1, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। नंबर 2, बदी। घुमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। नंबर 3, घुमंडी। तुझे सब बदकिरदारों से नफरत है। नंबर 4, बदकिरदार। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करते हैं। नंबर 5, झूठ। खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। खूंखार नंबर 6 और दगाबाज नंबर 7। और देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है जो मैंने नोट की है। ये दाऊद बादशाह ये 7 चीजों का जिक्र करते हैं, और उनके बेटे सुलेमान बादशाह जब इमसाल की किताब लिखते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इमसाल की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 16 से 19 आयत में हमें सिमिलर चीजें मिलती हैं। दाऊद बादशाह के बेटे सुलेमान बादशाह, वो भी जब इमसाल जो है प्रोवर्ब्स लिखते हैं, तो इन 7 चीजों का वो जिक्र है। ये प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 19 वो भी लिखते हैं, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। वो कौन सी चीजें हैं 7? नंबर 1, ऊंची आंखें। नंबर 2, झूठी जुबान। नंबर 3, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। नंबर 4, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। नंबर 5, शरारत के लिए तेज रो पांव। नंबर 6, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। और नंबर 7, जो भाइयों में नफाक डालता है। आज की इस डिवोशनल थॉट में मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि खुदा के इस जिंदा कलाम में वो खुदा जो पाक है, जो मोहब्बत करता है और जो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और कोई भी हलाक ना हो, ये 7 चीजें खुदा को पसंद नहीं, जो मैंने उसकी पूरी तादाद आपको बताई है। दाऊद बादशाह अपने ज़बूर नंबर 5 में उसका जिक्र करते हैं, और सुलेमान बादशाह अपनी लिखी हुई किताब इमसाल के 6 बाब में 16वीं आयत से वो भी सिमिलर इन चीजों का जिक्र करते हैं। अगर हम दुआएं करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, और हमें खुदाई कुदूस से गिले रहते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि वो तो मेरी सुनेगा नहीं,
لیکن ہم کبھی اس وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہماری دعا کا جواب ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ کیا میں اس معیار میں ہوں، میں یا خدا کی اس لائن میں ہوں جس میں خدا جس طرح کی دعائیں سنتا ہے، اور یہ ہے کہ کس طرح کی وہ دعائیں نہیں سنتا، کس نیت سے کی ہوئی دعا کو وہ نہیں سنتا۔ کیا ہم میں یہ 7 چیزیں تو نہیں؟ آج اس ڈیووشنل تھاٹ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں اپنا۔ ہم پوری دنیا کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کا محاسبہ کرو، حساب لو ان سے۔ لیکن آج ڈیووشنل تھاٹ میں خدا قدوس اور اس کا پاک روح میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ آج دیکھیں، اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں کہ وجہ کیا ہے، اور جب وجہ کا پتہ چل جائے تو ان 7 چیزوں سے ایک ہی نام چھٹکارا دے سکتا ہے، اور وہ نام ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خدا کے کلام بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح ناصری کا نام ہے، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو فطرت کو بدل دیتا ہے، اور وہ ان 7 چیزوں کو ہم سے دور کرنے کی قوت رکھ کے ہمیں نیا دل، نئی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اور خدا کے حضور پسندیدہ زندگی کردار بخش دیتا ہے۔ آئیے غور کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میری دعا ہے ہر بیمار شخص، کسی کے بھی جسم میں اگر ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلم ہے، گردے کا درد ہے، جگر کے پرابلمز ہیں، اور کوئی بھی بیماری ہے، بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں حکم دیتا ہوں، یہ بیماریاں نکل جائیں اس جسم سے، بدروہیں نکل جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، کیونکہ اس کے نام میں قوت اور اختیار ہے، قدرت ہے۔ اور جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع کا مطلب ہے بچانے والا مسیح، جو مسح کیا گیا ہے، جو صرف شیطان کے کاموں کو جو تباہ کرنے آیا، جس نے شیطان کے سر کو کچل دیا۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتے سے تعلق ہے۔ جو بھی اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، اور شیطان اور اس کی قوتیں اسے چھو نہیں سکتی۔ میری دعا ہے خدا قدوس آپ کو اپنی محبت میں قائم رکھے، اور آپ خدا کی محبت اور یسوع مسیح کی بخشی ہوئی نجات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ God bless you all.